हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो पीडीएफ जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आपके एसएससी सीजीएल की सीएचएसएल की प्रिपरेशन के लिए जो आपके एग्ज़ाम जो टियर 3 का है वो जल्द ही हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये बुक जो है वो आप लोगों के लिए बनाई है। बहुत ही बेस्ट बुक है। एग्ज़ाम तक जितने भी टॉपिक बचे होंगे मैं सारे आपको अपडेट करवा दूँगा और आपको दोबारा से मेरे को जो बुक है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस लिंक से जिससे आपने डाउनलोड करी है बुक दोबारा डाउनलोड करेंगे तो आपको अपडेटेड कंटेंट जो है वो मिलेगा। तो आप भी अपनी राय रखिएगा। जो भी टॉपिक जो हैं वो रह गए हैं, वैसे ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक कवर करवाए हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स रहती हैं जो कि मैं कवर करवाता रहूँगा। आपको एग्ज़ाम तक काफ़ी अपडेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे एस्से लेटर हैं, प्रेसेस हैं, ठीक है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, गूगल पे भी आप कर सकते हैं, मैं आपको मेल कर दूँगा। मिशन इंद्रधनुष 3, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, स्कीम के बारे में। रिसेंटली द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI3 scheme has been rolled out in February 21 to cover children and pregnant women who missed routine immunization during the COVID-19 pandemic. तो इतनी चीज़ समझ में आई है आपको। उसके बाद देखिए इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। मिशन इंद्रधनुष के टू फुली इम्यूनाइज मोर देन 89 लाख चिल्ड्रन हु आर आइदर unvaccinated or partially vaccinated under universal immunization program, targets children under 2 years of age and pregnant women for immunization। तो इन लोगों को ये टारगेट करता है बेसिकली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर कवर्ड होती हैं वो भी देखिएगा आप। प्रोवाइड्स वैक्सीनेशन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस, डेट इज डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस एंड न्यूमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई टाइप बी इन्फेक्शन, जैपनीज एंसेफलाइटिस, जेई, रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन एंड मीजल्स रूबेला। तो ये 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। तो उनके अगेंस्ट जो इनोक्यूलेशन है, वैक्सीन है, वो लगाई जा रही है। उसके बाद आया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 1, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2 और फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी भूमिका बनाई है इसके बारे में कि कैसे कैसे ये जो प्रोग्राम्स है वो लॉन्च हुए थे। तो 1 में क्या था, अंडर IMI greater focus was given on the urban areas which were one of the gaps of the mission Indradhanush। और उसके बाद सेकंड में क्या था, it was a nationwide immunization drive to mark the 25 year of pulse polio program। तो सेकंड में क्या था कि एक नेशन वाइड इम्यूनाइजेशन ड्राइव थी टू मार्क द 25 ईयर्स ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम। इट एम टू अचीव एटलीस्ट 90% पैन इंडिया इम्यूनाइजेशन कवरेज बाय 2022। उसके बाद है तीसरा थर्ड स्कीम। लॉन्च डेट मैंने आपको बता दी फरवरी 2021 में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रीच द अनरीच्ड population with all the available vaccine under universal immunization program and thereby accelerate the full immunization and complete immunization coverage of children and pregnant women. It is being conducted in pre-identified 250 district urban areas across 29 states UTs in the countries. Beneficiaries from migrated areas and hard to reach areas will be targeted as they may have missed their vaccine dose during the pandemic. So this is the essay, most important essay which can be asked in examination. I have explained you in English and I will explain in Hindi of the same ditto words. I will explain in Hindi also after this video. If you really like this video then please give this video a thumbs up, and if you want to buy this PDF which have a very reasonable price, so all the links are given in the description box. Check and take according to your need. So तब तक के लिए बाय।